Good morning, all of you. Previous video we read about the poverty. हमने पिछले वीडियो में जो है गरीबी के बारे में पढ़ा बाय द सोशल साइंटिस्ट, किसके दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से, किसके द्वारा देखते हुए कि जो हमारे समाजशास्त्री हैं, हमारे जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, उनके दृष्टिकोण से हमने जो है गरीबी के बारे में पढ़ा। उनके बारे में हमने देखा कि वो जो है गरीबी को किस तरीके से मेजर करने का ये एक कोशिश करते हैं, वो किस तरीके से गरीबी को जो है डिफाइन करते हैं। तो उसमें हमने जो है अलग अलग लेवल के बारे में पढ़ा, अलग अलग स्तरों के बारे में पढ़ा कि जो अलग अलग समाजशास्त्री हैं, ठीक है, वो गरीबी के जो है अलग अलग तरीकों से जो है वर्णन करने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने क्या किया, मैं सो मेनी इंडिकेटर्स, कई प्रकार के जो संकेतांक है उनको भी उन्होंने तय किया है। इनके द्वारा जो है हम गरीबी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसका हम मापन कर सकते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर यूज्ड और रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। इसमें हमने क्या देखा कि आमतौर पर जो संकेतांक काम में लिए जाते हैं वो कौन से हैं, आय एवं उपभोग का स्तर इसमें काम में लिया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई और भी स्तर जोड़ दिए गए हैं, कई और भी लेवल जो है उनको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि एजुकेशन को, इलिटरेसी को यानी कि निरक्षरता को भी इसमें जो है इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मेल न्यूट्रिशन है, कि जो कुपोषण वाली स्थिति है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि रोजगार के अवसरों की कमी है, जिनको हमने किस्मत के साथ जोड़ दिया लाकर कि जिसको हमने जो है पॉवर्टी के साथ में, गरीबी के साथ में जो है इसको हमने क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है, जोड़ दिया है। और ऑन दिस एनालिसिस, और इसी निष्कर्ष के आधार पर हमने क्या किया है, पॉवर्टी को जो है टू टाइप्स में, दो तरीकों में, दो भागों में जो है क्या कर दिया है, आधारित कर दिया है, उनको बेस्ड कर दिया है, जिसको हम सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी का नाम देते हैं, जिसको हम सामाजिक बहिष्कार और भेद्यता का नाम देते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट जो मेजरमेंट करते हैं, ये जो वैज्ञानिक जो मापन का कार्य करते हैं, आखिर इनका बेस क्या होता है, आखिर इनका आधार क्या होता है, ये ऑन विच बेस है, किस आधार पर ये बात करते हैं कि भाई ये इतनी गरीबी है, इतना ये है, इतना वो है, इन सब चीजों की ये बात कैसे करते हैं। जब हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो हमारा आंसर एक ही होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन, किस आधार पर, गरीबी रेखा के आधार पर है, गरीबी रेखा के आधार पर जो है वैज्ञानिक जो है इस बात को तय करते हैं कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति गरीब नहीं है, which person are poor और which person are not, कि कौन सा व्यक्ति गरीब है और कौन सा व्यक्ति गरीब नहीं है। अब हमारे सामने फिर एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, एक और प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन, व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा क्या है। देन वी से, तो हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन कॉमन मेथड है कि जो गरीबी रेखा है, अब देखिए गरीबी रेखा के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी, कि जब हम गरीबी के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वादविवाद करते हैं, तो हमारे बातों के जो केंद्र में जो बात होती है, सेंटर में जो इशू होता है, वो क्या होता है, वो पॉवर्टी लाइन होता है। अब पॉवर्टी लाइन क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, देन पॉवर्टी लाइन इज द कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी। What is the poverty line? Then poverty line is a method, common method, एक
साधारण विधि है, एक साधारण सा तरीका है बाय टू मेजर पॉवर्टी है। किसके लिए? गरीबी के आकलन के लिए, गरीबी के एग्जामिनेशन के लिए, गरीबी के निरीक्षण परीक्षण के लिए, कि जिसके माध्यम से हम ये कह सकेंगे कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। आइए ऑप्शन में, ठीक है। आज जैसे मान लो कि एक हमने फिक्स कर दिया कि साहब एक्स वाई जेड कोई भी थिंग है, एक्स वाई जेड कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, ठीक है, उसकी हमने जो रेट है उसकी रेट हमने जो है फिक्स कर दी कि 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 रुपए। अब जो व्यक्ति इस रेट पर, इस मूल्य पर, इस रेट पर अगर उस थिंग को, एक्स वाई जेड कोई भी थिंग हो सकती है, एक्स वाई जेड कोई भी थिंग हो सकती है, इस रेट पर अगर फिक्स जो रेट है, इस रेट पर अगर जो व्यक्ति उसको क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, खरीद सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कौन से एक कैटेगरी में रख देंगे, उसको हम कौन सी श्रेणी में रख देंगे, तो उसको जो है हम रिच श्रेणी में रख देंगे, रिच कैटेगरी में रख देंगे, अमीरों की श्रेणी में रख देंगे हैं। और अगर कोई इसको परचेज नहीं कर पाता है, उसमें पावर नहीं है, उसमें एबिलिटी नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे कि उसको हम पुअर कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। आज जैसे और भी कई ऐसे जो है मेथड हो सकते हैं, कई ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं कि जिससे हम पॉवर्टी लाइन को समझ सकते हैं। देखिए कि ये जो है एक मेथड होता है, एक कॉमन मेथड होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनकी परचेजिंग पावर को बेस बनाकर, उनकी परचेजिंग पावर को बेस बनाकर जो है हम क्या करते हैं, उनकी स्टेटस को जो है, उनके परिस्थिति को जो है हम शो करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है, इट इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन है, तो ये किस पर आधारित होता है? देखिए भाई कि गरीबी रेखा के बारे में हमने देखा है कि ये पॉवर्टी लाइन कॉमन मेथड एक साधारण सा तरीका है टू मेजर पॉवर्टी, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, गरीबी का आकलन किया जाता है। और ये किस पर आधारित होता है? बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन, कि यह जो है आय एवं उपभोग पर आधारित होता है। आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि एक फिक्स कर दिया, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, एक तय कर दिया कि भाई जो है क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये है, किसी के पास 1000 रुपये अगर वस्तु का मूल्य है, ठीक है, और उस मूल्य पर अगर हम उसको खरीद पा रहे हैं, वी आर एबल टू परचेज दिस थिंग ऑन द वैल्यू, कि इस मूल्य के आधार पर अगर हम उसको खरीद पा रहे हैं, देन वी आर रिच, तो हम क्या है, तो हम अमीर हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमको क्या मान लिया जाएगा? अज्यूम टू पुअर, हमें गरीब मान लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखें ऑन विच बेस्ड, ऑन इनकम और कंजप्शन है, यानी कि आय एवं व्यय के आधार पर है। देखें पर्सन इज considered poor if his or her income or consumption level fall below a given minimal level, कि एक देखिए मिनिमल लेवल यानी कि एक न्यूनतम स्तर जो तय किया गया होता है किसके लिए? दैनिक रिक्वायरमेंट के लिए, रोज दैनिक आवश्यकताओं के लिए, कि एक व्यक्ति जिसकी आय इतनी है कि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। अगर हम इंडिया के बेस पर बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट? देन फूड, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लाइट,
और स्वास्थ्य है जिनको क्या मान लिया जाता है, इन्हें दैनिक आवश्यकता, डेली रिक्वायरमेंट मान ली जाती है। इन्हीं को अगर हम पूरा कर पाते हैं, इन सभी आवश्यकताओं को, इन सभी रिक्वायरमेंट को अगर हम पूरा कर पाते हैं, हमारे पास हमारी जो इनकम है वो इतनी है कि हम हमारे परिवार के भोजन की, उनके वस्त्रों की, कपड़ों की, उनके लिए ईंधन वगैरह की, शिक्षा वगैरह की, स्वास्थ्य वगैरह की अगर अरेंजमेंट कर पाते हैं, अगर आवश्यकताओं को हम पूरा कर पाते हैं, व्यवस्थाओं को हम पूरा कर पाते हैं, देन क्या होगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि हमको जो है अबाव पॉवर्टी। अब देखो यहाँ पर दो चीज आ जाती है, पॉवर्टी लाइन में भी अगर कोई रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है तो वो किस में जाएगा, वो एपीएल में जाएगा, मींस अबाव पॉवर्टी लाइन पर जाएगा। ठीक है, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी क्या होगा, एपीएल का मतलब कि अबाव पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर, इसको मान लिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई इस तरीके की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है, अगर वो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, वो बीपीएल होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, अब देखिए क्या रिक्वायरमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट के अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, आवश्यकता की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कई बार देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि ये कई पर्सन्स होते हैं, कई व्यक्ति वगैरह होते हैं, जिनके साथ में क्या होता है कि भाई जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, मीडिया हमने कह दिया मिस्टर ए, ठीक है, ठीक है, मिस्टर ए है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इनकी जो आय है वो ये है। ठीक है, मान लिया हमने इनकी आय को, है आराम से इनकी नीड पूरी हो रही थी, रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही थी, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही थी। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो ये इनकम है ये तो यहीं पर ही है, यहीं की है, टिकी हुई है, इसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ठीक है, बट इनके कंजप्शन में जो है थोड़ा सा चेंज आ गया। इनके कंजप्शन में चेंज आ गया, इनके उपभोग में परिवर्तन आ गया। अब क्या होगा भाई, इनकम जो है, आय जो है वो तो अपने बेस पर टिकी हुई है, अपने आधार पर टिकी हुई है। ठीक है, अपनी जगह पर फिक्स हो रखी है, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर बैठी हुई है। ठीक है, बट यहाँ पर चेंज किसमें आया, कंजप्शन में, कंजप्शन में जो है, उपभोग में जो है परिवर्तन आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिस्टर ए जो पहले एपीएल थे, गरीबी रेखा से ऊपर थे, अबव पॉवर्टी लाइन वाले पर्सन थे, वो अब क्या कहाँ पर आने लगे, धीरे धीरे वो बीपीएल पर आने लगे, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन पर आने लगे, गरीबी रेखा से नीचे आने लगे। तो यहाँ पर देखिए, ये तो एक एग्जाम्पल वाली बात हो गई। ठीक है, कई एग्जाम्पल वाली बात हो गई। कई बार हम देखते हैं मार्केट में, जब हम देखते हैं तो जो हमारी रिक्वायरमेंट वाली जो थिंग्स हैं, आवश्यकताओं वाली जो वस्तुएं हैं, उनकी जो कीमतें हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो मूल्य है, उनके मूल्य जो है वो कई बार इंक्रीज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ गया तो फिर क्या होगा, हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और कई बार अगर जैसे मान लो मूल्य डाउन पर आ गया तो क्या होगा कि जो हमारे कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो रेट ऑफ थिंग बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो हमारा कंजप्शन लेवल क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर इनकम, हमारी आय के अनुसार ऐसा होगा। ये गड़बड़ जो भी होगी ये हमारे आय के अनुसार होगी, हमारे इनकम पर बेस्ड होगी। ठीक है,
देख ली हमने यहाँ पर चीज़ को। तो देखें कि पॉवर्टी लाइन के बारे में हमने देख लिया कि पॉवर्टी लाइन क्या है। एक कॉमन मेथड इसको कहा जा रहा है, एक जो है साधारण विधि इसको बतलाया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, मेजर पॉवर्टी, जो गरीबी के आकलन हेतु उपयोग में आती है और जो किस पर आधारित होती है, बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन, कि जो आय एवं उपभोग पर आधारित होती है कि एक तय कर दिया। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर बताया जा रहा है इन प्रेजेंट, वर्तमान समय में, वर्तमान समय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखें है वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। डिजायर्ड कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, यानी डिजायर्ड कैलोरीज रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर होगा कि वांछित जो कैलोरी है जिसको हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए होती है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है 2400 कैलोरीज इन रूरल एरिया। यहाँ पर हम वापस इंडिया की बात कर रहे हैं कि भारत में जो है क्या किसकी आवश्यकता होती है, कि तो भारत में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी एंड इन अर्बन एरिया 2100 कैलोरी है, 2100 कैलोरी जो है पर डे, यानी कि प्रतिदिन है। यानी कि कहने का मकसद यहाँ पर यह आ रहा है कि एक दिन में अगर भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत में यदि एक दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को, ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति को अगर 2400 कैलोरी मिल रही है और शहरी क्षेत्रों में जिस व्यक्ति को 2100 कैलोरी मिल रही है, इट मींस वो क्या है कि वो गरीब नहीं है, ये नॉट पुअर है। तो यहाँ पर देखें कि अब ये कैलोरी वाली चीज कहां से आ गई, ये कैलोरी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी से हम जो है पॉवर्टी को कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति अगर इतना कमा पा रहा है, उसकी इनकम इतनी है, उसकी आय इतनी है कि पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से वो क्या करता है, अपनी कैलोरीज को कंप्लीट कर लेता है, अपनी कैलोरीज को कंप्लीट कर लेता है, अपनी कैलोरी को पूर्ण कर लेता है। तो हम उसको क्या मान लेते हैं, उसको हम अमीर व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है, पैसे वाला व्यक्ति हम उसको मान सकते हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको तो फिर गरीब मानना ही है भाई, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर 2011-12 का बताया जा रहा है, 2011-12 है 816 रुपीज पर मंथ इन रूरल एरिया and 1000 rupees per month in urban area है। देखें यहाँ कि इतना अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति है तो उसको क्या मान लिया जाता था कि भाई वो अपनी नीड को, अपने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई इससे कम अगर आय वाला व्यक्ति है, इनकम वाला अगर पर्सन है, तो उसको क्या मान लिया जाता कि भाई ये जो है नीडी पर्सन है, ये पुअर पर्सन है, ऐसा यहाँ पर देखें बतलाया जा रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने और आ जाता है, एक प्रश्न और आ जाता है कि ये जो पॉवर्टी लाइन है इसको डिसाइड कौन करता है, इसके बारे में तय कौन करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एवरी 5 ईयर, प्रति 5 वर्ष में क्या किया जाता है, एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जा रहा है NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो विभाग है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो विभाग है वो ये काम करता है कौन से लेवल पर, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि इसके द्वारा जो है एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष में जो है गरीबी रेखा को, पॉवर्टी लाइन को जो है डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णित किया जाता है। और इसमें देखो फिर क्या होता है कि इसमें जो है चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। आज जैसे मान लो कि 816 रुपये यहाँ पर बतला रहा है, ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 2011-12 के अकॉर्डिंग
ये बतला रहा है। हो सकता है कि इसमें इंक्रीजमेंट भी हो जाए, इंक्रीजमेंट भी हो जाए। क्यों इंक्रीजमेंट हो जाए? कि भाई आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीजमेंट आया है, उसमें वृद्धि हुई है, और हमारा जो कंजप्शन है वो भी बढ़ा है। इसकी तुलना में कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके कंपैरिजन में, हमारे जो संसाधन हैं उनकी तुलना में जो है क्या हुआ है कि एक तो पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट आया है और दूसरा हमारा कंजप्शन भी बढ़ा है। तो पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट आएगा तो कंजप्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो संसाधन है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उनमें कोई हमने वृद्धि नहीं की है। तो नेचुरल है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, हमारा जो मुद्रा का अवमूल्यन है वो भी बढ़ा है। और उसी अवमूल्यन के बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि जो पर पर्सन हमारी जो इनकम है, प्रति व्यक्ति जो हमारी आय है उसमें भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम गरीबी के कारणों के बारे में बात करेंगे और उसे दूर करने के जो प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, दूर करने के प्रयास जो किए जा रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।